हवाई अड्डे से अगली बार जब आप आएंगे तो कैसा होगा सफर, क्या होगा बदलाव, क्या हो जाएगा परिवर्तित और कैसे होगा आपका अगला सफर पहले या पिछले सफर से अलग। मैं इस समय हूं कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। डिपार्चर पर कैसी है तैयारियां, कैसे आएंगे पैसेंजर, यात्री जब घुसेंगे तो कैसे बदलाव होगा। आप जैसे ही आएंगे पहले आप कतार में लगेंगे और उसके बाद नॉर्मली आपका जितना भी लगेज होगा उस पर इस तरह से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जाएगा। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करके आप फिर अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद एंट्री में कहां तक, यहीं तक रोक दिया जाएगा। रोकने के बाद आपके शरीर का तापमान देखा जाएगा। अगर कोई ऐसा तापमान पाया गया या ज्यादा पाया गया तो रोक दिया जाएगा जब तक मेडिकल टीम यहां पर बैठी हुई उसे अप्रूव ना कर दे। सिर्फ यही नहीं, आप ये सोचेंगे कि आप अपना आईडी कार्ड के साथ साथ अपनी टिकट दिखाएंगे कैसे बिना सीआईएसएफ के कर्मचारियों और यहाँ पे जो तैनात उनके जो कार्यरत उनके अधिकारी रहेंगे उनसे। दरअसल ये है वो मशीन जो आपका आईडी कार्ड स्कैन करेगी। आईडी कार्ड स्कैन करने का मतलब है आपका आईडी कार्ड आपने ठीक इसके ऊपर लगाया, ये स्कैन होगा, लेकिन यहीं तक नहीं, आपको अपना मास्क हटाना पड़ेगा जिससे यहाँ पर बैठे अधिकारियों को ये पता हो कि ये व्यक्ति जो आईडी कार्ड में है और जो इस समय आपके साथ हैं वो भी वही व्यक्ति हो। ये आईडी कार्ड जब आपने दिखाया और जब आपने अपना चेहरा दिखाया उसके बाद आपको अनुमति दी जाएगी कि आप अंदर जाएं। सिर्फ यही नहीं, जब आप अंदर जाएंगे तो भी काफी सारी चीजों में बदलाव आ चुका होगा। बदलाव का मतलब एयरपोर्ट पे लोगों की संख्या कम होगी। आमतौर पर कोलकाता के एयरपोर्ट पे एक दिन में 75,000 यात्री आते हैं अराइवल और डिपार्चर मिलाकर। जिस तरह मार्किंग की गई है एयरपोर्ट पे आपके लिए जितनी दूर पर आपको खड़ा होना है उसके लिए भी मार्किंग कर दी गई है। यहाँ तक जब तक आप कियोस्क पे आएंगे, कियोस्क पे आने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब है एक से दूसरे व्यक्ति की दूरी इतनी होगी, इतनी दूर पे ही आपको खड़ा रहना पड़ेगा। यही नहीं, अब तक आप कियोस्क से अपना पास, बोर्डिंग पास खुद लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एयरलाइन का एक व्यक्ति रहेगा जो व्यक्ति इसे अपने आपका पीएनआर देखकर, टिकट पर आपका आईडी देखकर यहाँ पर देगा। आप सिर्फ अपना बोर्डिंग पास उठाएंगे और उसके बाद काउंटर पे चले जाएंगे। काउंटर पे जाके भी बहुत सारी चीजें बदल चुकी होंगी। काउंटर पे पहले इस तरह शीशे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब इस तरह की ग्लास कवरिंग बना दी गई है और इन ग्लास कवरिंग के जरिए जो भी व्यक्ति उस काउंटर पे बैठा है उसका आपसे कोई फेस के जरिए या इस तरह से दूरी बनाए रखने की वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। बोर्डिंग पास आपने दिखाया, आपने अपना आईडी दिखाया और उसके बाद इस तरह से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके अपना लगेज यहाँ पर रखना होगा। लगेज रखने के बाद आपको ये कैसे पता है कि आपका बैगेज जा रहा है, वो आपके पीएनआर पे होगा। इसके लिए बैगेज के पीएनआर जो दिए जाएंगे उसकी जो प्रिंटिंग, जो टिकट होगी, जो उसका कूपन जो उसका रहता है, ये रहेगा, उसमें आपको अपने लगेज पे खुद ही लगाना होगा। इसका मतलब है कि जो एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स हैं वो इन सामान को हाथ नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि जितना सरफेस टच कम रखा जाए, उसमें सफलता हासिल की जाए, उससे कोरोना वायरस के स्प्रेड में उतना ही ज्यादा कंट्रोल पाया जा सकेगा। सिर्फ यही नहीं, जिस तरह से दूरी बनाई रखी जाएगी उसी तरह से ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि लगातार जगह जगह पर स्प्रेइंग भी हो रही हो एयरपोर्ट की और उसको भी उतना ही गतिविधि में रखा जाएगा। बोर्डिंग पास आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि अब पूरा प्रोसेस जो अब एयरपोर्ट पर होगा वो डिजिटाइज्ड होगा। इसका मतलब है कि हर संभव कोशिश की जा रही है एक कॉन्टैक्ट लेस प्रोसेस रखने की, जिसका मतलब है कि जब आप यहाँ पर बोर्डिंग पास लेने के बाद जब आप इस कतार में आकर खड़े होंगे तब आपको अपना बोर्डिंग पास सिर्फ इतनी दूरी से दिखाना होगा, जिसको देखने के बाद सीआईएसएफ के अधिकारी आपको अनुमति देंगे अंदर जाने की। लेकिन ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं है तो मोबाइल फोन पर आई आपकी टिकट के जरिए जो बोर्डिंग पास होगा उसके इस्तेमाल से भी आपको अनुमति दी जाएगी। उसके बाद इस तरह की मशीन के जरिए हाथ धोकर, जिसमें 20 सेकंड का टाइमर फिक्स है, हाथ धोने के बाद, सैनिटाइज होने के बाद आपको दोबारा सिक्योरिटी होल्ड एरिया में एंट्री दी जाएगी। यहाँ के नियम भी कुछ अलग होंगे। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी तय है। हर व्यक्ति को आने के बाद इसी लाइन पर खड़े होकर अपना सामान, पर्सनल बिलोंगिंग्स और सब यहाँ रख कर उसके बाद अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी।
पहले आप जब अपना सारा सामान रखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी सामान अपने अलावा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है और कोई भी अधिकारी इस सामान को हाथ नहीं लगाएगा जब तक किसी तरह का शक न हो। इसका मतलब ये भी है कि जब आपने यहाँ सामान अंदर रख दिया, उसके बाद आप इस तरह मशीन के जरिए होते हुए वापस आएंगे अपनी फ्रिस्किंग और चेकिंग के लिए। इस पर्सनल चेकिंग में भी कई चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। एक व्यक्ति एक बार में आएगा, लेकिन पहले इस तरह की छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन अब उसमें एक एक्सटेंशन लगा दिया गया है जिससे दूरी बनाए रखी जा सके। जो भी व्यक्ति आएगा वो पहले दोबारा अपना बोर्डिंग पास दिखाएगा, लेकिन बोर्डिंग पास में स्टैंपिंग नहीं होगी और जिस व्यक्ति को अंदर बुलाया जाएगा उसकी चेकिंग इस तरह से उसे यहाँ पर घुमाकर खड़ा किया जाएगा और फिर चेकिंग होगी। उसका कारण ये है कि किसी भी सीआईएसएफ के अधिकारी के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट ना हो। जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस कार्य को पूरा करेंगे, कार्यरत होंगे, उन्हें इस तरह का पीपीई पहनना होगा। ये अनिवार्य है और इसे मेंटेन करा जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बोर्डिंग पास में अब स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके मोबाइल पे जो बोर्डिंग पास है वो ही सफिशिएंट होगा ये बताने के लिए कि आपको अनुमति दे दी गई है एयरक्राफ्ट में चढ़ने की। तो जब तक आप इंतजार करेंगे उस समय क्या होगा? एयरपोर्ट पे दुकानों को अनुमति नहीं दी गई है, सिर्फ वही जहां पर प्रिपेयर्ड फूड मिल रहा है, बना हुआ खाना या फिर पैकेट वाला खाना मिल रहा है, वहीं पर अनुमति दी जाएगी। कुछ दुकानों में चाय कॉफी, लेकिन रेडीमेड, जितनी लोगों की संख्या कम हो सके वो रखी जाएगी। दुकानें खुली नहीं होंगी, इसलिए सिक्योरिटी होल्ड एरिया को भी छोटा कर दिया गया है। कुर्सियां लगाकर और कुर्सियों के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य किया गया है, इस तरह से रेड टेप लगाकर। रेड टेप का मतलब है कि इस कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता। ये इलाका इसी तरह से लगातार अलग किया जा रहा है और जब आप एयरपोर्ट आएंगे तो भी इसी तरह का आपको नजारा मिलेगा, जहां पर आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। पहले जब आप एयरपोर्ट आते थे तो आप एयरपोर्ट के किसी भी इलाके में जा सकते थे जब तक आपके एयरक्राफ्ट का टाइम ना हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि दुकानें कम होंगी, लोग कम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा होगी और उसके साथ साथ ये पूरा प्रोसेस, इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करके उसे कॉन्टैक्टलेस रखने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक।